आज हम जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम फिज़िक्स का करेंगे। और फिज़िक्स में भी मैं जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि अगर हो सकता है तो आप फिज़िक्स या बायोलॉजी की भी मैराथन डाल दो। बट मैं मैराथन नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने मैराथन पिछली बार डाली थी तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ कि अपलोडिंग का बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत टाइम लिया था उसने। मतलब मैंने रात को लगाई, फिर अपलोड होना बीच में रुक गई, फिर सुबह लगाया तो बहुत मुश्किल से हुआ मेरा, मतलब पूरा एक दिन ख़राब हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी ये सोचा है कि क्योंकि 2 दिन तो पूरे ही हैं, उसके बाद पेपर है और ये रिवीजन टाइम है। जिसने भी तैयारी करनी थी उसने कर ली है, जिसने नहीं करी अगर तो वो इन वीडियोज़ को भी देख के आप रिवीजन कर सकते हो। और जो मैं यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करूँगी फिज़िक्स का, वो भी बहुत ही कम, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा करूँगी और उसमें से क्वेश्चंस आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं डाली। कल रात को मैं सोच रही थी डालने की बट नहीं डाल पाई। सुबह से अभी थोड़ा मेडिसिन वगैरह ले लिया है मैंने शाम को, और सुबह भी ली है, कल दिन में भी ली थी, तो अभी थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। बाकी आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा कि मुझे सांस चढ़ रहा है, तो कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी। मेरा ये है कि भाई अगर किसी ने मुझसे हेल्प मांगी है और अगर मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे आता है उतना, तो मैं जितना मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। जितना मुझे आता है, जिस हिसाब से मैंने पुराने पेपर्स देखे हैं उस हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और कोशिश मेरी यही रहेगी फ़िज़िक्स का जो मैं आज आपको प्रोवाइड करूँ उसमें आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएं, जो आपके टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस है वो आराम से हो जाए। और एक चीज़ और है कि मैराथन नहीं डालूंगी, छोटी छोटी करके क्लास डालूंगी, ताकि जैसे क्लास कंप्लीट हुई तुरंत अभी डाल दिया, फिर नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट डाल दिया, नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट डाल दिया, ऐसे। लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, भाषणबाजी ना देते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम फिज़िक्स को हम शुरू करते हैं यहाँ पे। और फिज़िक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, बहुत सारे, मतलब हमारे पास ये कह सकते हैं हम इसके अंदर कि टॉपिक्स हैं। और सबसे पहले जो हमारे हम पढ़ते हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। वो भी स्टार्ट नहीं करूँगी, पहले जो मैं स्टार्ट करने का मन कर रहा है वो मैं करूँगी मोशन का चैप्टर स्टार्ट। ओके, मोशन पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है, तो और थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँ, वो डिफ़ाइन करूँगी इनको, थोड़ा छोटा छोटा सा है, जितना आपको ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, टाइम कम ताकि लगे और आप जल्दी से ज़्यादा कर सको। ओके, मोशन क्या कहते हैं, कि मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन हम कहेंगे जब कोई बॉडी, ठीक है, जब कोई बॉडी क्या हो, कोई भी बॉडी, ये तो मैंने चलो बना दिया कि इंसान बना दिया, जब कोई बॉडी क्या हो, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, टाइम के साथ साथ अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है, मोशन में। एक बंदा यहाँ खड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है, ये अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा, तो हम बोल देंगे ये रेस्ट में। ठीक है भाई, ये मूव ही नहीं कर रहा भाई, नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इसने ये यहाँ इसका घर है, बहुत सुंदर घर बनाया मैंने, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बच्चे या जो भी हैं वो ऐसे साइंस वाले बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, बहुत सुंदर घर बनाया मैंने। घर से वो ट्रैवल कर रहा है, अपनी मार्केट में जा रहा है, ठीक है, फिर मार्केट से हमने देखा वो जा रहा है कहीं और, मान लो दूसरी किसी शॉप पे, मार्केट में एक शॉप पे गया, फिर नेक्स्ट शॉप पे गया, फिर घर आ रहा है, समझ रहे हो। तो क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं कि वो 2 बजे वो यहाँ था, 2:10 पे वो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से फिर उसने मान लो 2:25 पे पहुँचा। तो आप देख रहे हो टाइम के साथ साथ ही क्या हो रहा है, अपनी पोजिशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम कहेंगे मोशन क्या होता है, मोशन होता है कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी जब क्या करे, चेंज करे इन पोजीशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। ठीक है, अब हम जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये ए पॉइंट पे था कोई बंदा, बी पे पहुंचा, उसने ये जो डिस्टेंस, ये जो दूरी तय करी, इस दूरी को उसने मान लो आपके पास f दूरी तय करी, फिर उसको b से c जगह पे जाना था, ठीक है, तो उसने जो दूरी तय करी यहाँ से, वो कितनी कर ली, मान लो e कर ली उसने, ठीक है। तो यहाँ से ये बंदा अपने घर से निकलता है, अपने एक दोस्त के घर जाता है, दूसरे दोस्त, फिर दूसरे दोस्त के घर जाता है, ठीक है। तो इसके घर से इस दोस्त के घर की जो दूरी है वो इतनी है, फिर वो इसके पास जा रहा है तो इसकी दूरी इतनी है, ठीक है। अब इसको जाना तो सी के पास ही था, बट इसका मन किया चलो मैं भाई बबलू के पास से मिल के जाता हूँ, ठीक है, तो वो बी के पास भी जा रहा है, समझ रहे हो। अगर उसको सीधा, अब अगर वो ये चीज़ यहाँ से घूम के ना, वो सीधा उसको जाना सी के पास ही है, काम सी के पास ही, तो डायरेक्ट भी जा सकता है उसके घर से। और जो इसका जो ये सी वाला दोस्त है चपलू, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, मान लो h है, ठीक है। तो जो ये जो इसने जो बड़ा सा बड़ा पूरा ये जो लंबा पाथ उसने ट्रैवल किया, ये f + e, इसको हम क्या बोल देंगे कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है। और ये जो h है वो हमने बोलते हैं, ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट मतलब पाथ जो होता है, छोटा सा छोटी जो कम से कम दूरी जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम इसमें एक टर्म पढ़ते हैं वो है हमारे पास, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एक होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम कहेंगे कि स्केलर हम किसको कहते हैं, जैसे कि आपने जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफाइन हो। ओके, ठीक है, जिसके पास क्या हो, अगर हिंदी में बात करें तो परिमाण हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफाइन हो, बट हम क्या कह सकते हैं उसके पास जो उसकी डायरेक्शन है वो नॉट डिफाइन हो। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो, नॉट डिफाइन हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, वर्क, उसने काम कितना किया ये तो आप बता सकते हो, लेकिन डायरेक्शन उसकी डिफाइन नहीं है कि काम की डायरेक्शन उस डिफाइन नहीं, उसने काम का मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो। तो वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपके पास आ जाए इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट की बात की जाए, करंट क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी मैग्नीट्यूड आप डिफाइन कर सकते हो, बट इसकी डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, ऐसे प्रेशर है। ठीक है, ऐसे हम बात करें तो डिस्टेंस, डिस्टेंस भी आप उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो कि हाँ उसने कितनी दूरी तय करी, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में हम कहेंगे कि जिसके पास आप क्या कह रहे हो, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों डिफाइंड हो, पता हो कि ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है, डिफाइन है। जैसे एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, क्योंकि इसका हम बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इसने दूरी करी, मैग्नीट्यूड भी डिफाइन है और डायरेक्शन भी पता है, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए जो वेक्टर होता है उसके ऊपर हम ये वाला एरो यूज़ करते हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ऊपर हम ये एरो यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये एरो बताता है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, चलो अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिस्टेंस, तो साथ में ऐसा यूनिट भी बताते हुए चलती हूँ, क्योंकि क्या हो कि आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, वाह, ये वाला मीटर नहीं, मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, आपको पता है क्या है, मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये भी एक तरह से आपने कितनी दूरी तय करी है वही डिस्प्लेसमेंट है, बट ये सबसे छोटा पाथ जो होता है, शॉर्टेस्ट आप कह सकते हो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो बहुत छोटा हो, बहुत ही कम जो दूरी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसकी यूनिट भी जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है। और इसका जो ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ में आया, डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था। क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। ओके, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इसके अंदर, नेक्स्ट अब 2-4 पॉइंट्स और साथ साथ सुनते हुए जाइए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस क्या होती है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, भाई या तो याद रखना हमेशा क्या होती है, तो मतलब बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से, या फिर हम कह सकते हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू, या तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगी। ठीक है, कि इतना है ग्रेटर देन, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, कि दूरी हमेशा क्या रहेगी, या तो बड़ा रह सकता है या बराबर हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ओके, समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में। ओके, जब कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा है, कहीं और जा ही नहीं रहा, तो भाई ये दूरी जो इसने तय करी यही इसकी डिस्टेंस होगी और यही इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, बहुत कम बता रही हूँ, हर एक पॉइंट को याद कर लेना कि डिस्टेंस और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कब बराबर होगा, जब पार्टिकल क्या होगा, व्हेन पार्टिकल इज इन
व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल क्या कर रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब जो इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो देखो थर्ड पॉइंट, वो क्या है। थर्ड पॉइंट आपके पास है कि डिस्टेंस जो हम करते हैं, निकालते हैं डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो पॉजिटिव, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और वो ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, एंड ज़ीरो। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या होगी, ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपने याद कर, 3 जो पॉइंट्स मैंने इनके बारे में बताया वो याद रखना। ठीक है, अब हम इसमें 1 मिनट, अब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड, स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस, स्पीड क्या होगा, स्पीड को हम लिखेंगे कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है कि उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करी। ठीक है, किस बॉडी ने, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, डिस्टेंस की वैल्यू, टाइम नीचे लिख दो, फिर आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो मैं टर्म्स बता रही हूँ ये कब बता, जब कोई बॉडी अगर मोशन में है। ठीक है, जब कोई बॉडी क्या हो, मोशन में हो, तो उनको हम 3 टर्म से डिफाइन करेंगे। एक हमने दे दी स्पीड, दूसरी हम दे देंगे वेलोसिटी, एंड तीसरी हम दे देंगे एक्सलरेशन। ठीक है, तो हम पहले पढ़ रहे हैं स्पीड। ओके, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम के लिए क्या हम यूज करते हैं, सेकंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, और इसके लगा दो पर सेकंड, तो एसआई यूनिट मीटर की क्या, उसकी स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब इसके लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला, मतलब शॉर्टकट नहीं, इसको सिंबल्स में लिख देते हैं। स्पीड, स्पीड को हमने क्या बोल दिया, वेलोसिटी, नहीं सॉरी 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 सॉरी, स्पीड, स्पीड के लिए स्पीड है, स्पीड के लिए मान लो हमने सिंबल यहाँ पे ले लिया v। ठीक है, और v इज इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल जो आप कर रहे हो, मान लो वो ले लिया आपने s, s क्या बता रहा है, चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, इतना ही रखो, आप यही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, s इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है ना, s इज इक्वल टू डी बाई टी। ओके, नेक्स्ट अब हम इसमें चल रहे हैं, वो पढ़ते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में आप क्या लिखोगे कि देखो डिफरेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे कि वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल, मतलब कितना ट्रेवल किया उसने, कितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ रहे हो, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी, क्योंकि हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, अरे वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की, एसआई यूनिट वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के लिए वही यूनिट मीटर, टाइम के लिए वही सेकंड, तो इसकी भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये होती है आपकी स्पीड, स्पीड, और ये होती है वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, स्पीड में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, और वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कि कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कितना उस बॉडी ने पर यूनिट टाइम, वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे, एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लेंगे टोटल डिस्टेंस, वाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये क्या है, अब हम कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी
ठीक है। अगर उसकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसके लिए क्या कैसे निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे कि आप टोटल डिस्टेंस उस बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो कितने टाइम में, मतलब उस मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा अगर वो ट्रेवल कर रही है बॉडी, तो आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी, तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि उसने टोटल डिस्टेंस, आप पहले देख लोगे उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने टोटल कितना टाइम लगा, उससे क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, स्पीड, एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये अब स्पीड क्या होती है, स्पीड इज अ, अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी, तो एवरेज स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी, क्यू को हीट मत समझना, क्वांटिटी, ओके। और यहाँ पे अगर हम यूनिट निकालें तो डिस्टेंस के लिए वही मीटर, टाइम के लिए वही सेकंड, तो इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे एवरेज स्पीड पढ़ी ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, बाय टोटल विद रिस्पेक्ट टू अगर देखें टाइम, तो वो क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला लगा के आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसकी यूनिट भी वही मीटर पर सेकंड होगी, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेती हूँ। वेलोसिटी की जो अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें जो पढ़ते हैं कि अभी हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं तो इतना सिंपल नहीं, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देते हैं और उसमें इसी फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया किस तरीके से एवरेज स्पीड निकाली जाती है, किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मान लो क्वेश्चन किस तरीके से दे देते हैं, उसमें क्वेश्चन दे दिया कि मान लो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस किसी बॉडी ने एक्स स्पीड से ट्रेवल करी, नेक्स्ट जो ये डिस्टेंस है ये उस बॉडी ने वाई स्पीड से ट्रेवल करी, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज स्पीड निकालना है, मैंने क्या बोला, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ऊपर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी और अपॉन टोटल टाइम, ओके। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, अब टोटल डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको गिवन है, टोटल डिस्टेंस कि आपके पास अगर आप ले रहे हो डिस्टेंस, ये भी n है ये भी n है, ठीक है, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आपने लिख लिया यहाँ पे 2n है, ओके, ठीक है। अब टोटल टाइम क्या लिखोगे यहाँ पे, टोटल टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे टाइम निकाल लो, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब हमने बॉडी ये जो बॉडी हमारे पास ट्रेवल कर रही है, जब शुरू में उसने किस स्पीड से कर रही थी, एक्स स्पीड से, तो उसके लिए भी टाइम निकाल लो, उसका टाइम क्या हो जाएगा, डी अपॉन जो स्पीड है वो कितनी थी, एक्स, ठीक है। अब जो दूसरा आपके पास t1 टाइम हो गया, मान लो ये t1 टाइम है, t2 टाइम आपके पास क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ पे जब वो y स्पीड से जा रहा है तो उसने वो दूरी कितने समय में पूरी करी, तो आप बोल दोगे d बाई वाई स्पीड, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस मैंने क्या बोला, डिस्टेंस आपके पास n है, ये डिस्टेंस भी n है, ये वाला भी n है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब ये आपके पास टाइम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, n प्लस n, तो क्या हो गया, 2n हो गया, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास, टोटल टाइम क्या हो गया, यहाँ पे ये पुट कर लो, n बाई एक्स, t1 पुट कर लिया आपने, ठीक है, और t2 क्या हो गया, n बाई वाई, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, 2n नीचे क्या आ जाएगा, n कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ओके। अब जो ये n है ये वाला n कट जाएगा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 अपॉन, अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको अगर और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आपके पास क्या मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये फॉर्मूला याद रखना, जैसे ही आपके पास एवरेज स्पीड का कोई क्वेश्चन आए, इतना सब कुछ घुमाने का, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो,
2 मल्टीप्लाई जो आपको पहले स्पीड दे रखी वो रख दो, जो फिर उसने दूसरी स्पीड दे रखी वो रख दो यहाँ पे, और आप इसमें ये वैल्यू पुट करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक्स क्या है कि मान लो उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, शुरू में जो भी एंड डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसमें उसने स्पीड क्या रखी, एक्स स्पीड है। वाई क्या है, ये भी स्पीड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 2 स्पीड है, तो आपको वैल्यू निकालनी है एवरेज स्पीड की, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो करते हैं वो और देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है, तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, u प्लस वी अपॉन 2। u क्या है, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के, पहले तो मैंने बता दिया था कि होता क्या है, उसके बाद मैंने ये आपको शॉर्टकट दे दिया उसका कि अगर पूछ ले तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी रख के आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से, इसमें भी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सब चीज़ें। ठीक है, अगर ये निकालना हो तो भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट चलते हैं वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, यही तो है चेंज इन वेलोसिटी, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, रेट कैसे चेंज, मानो जो आपके पास, इसको एक और एक्सपेंड करें तो फाइनल जो वेलोसिटी होती है, रेट निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसकी में से माइनस कर दो, ओह दिख नहीं रहा सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दो। ओके, तो ये आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और आपके पास ये u जो है ये हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और ये फाइनल वेलोसिटी के लिए, a फॉर एक्सेलरेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक बार इसकी भी एसआई यूनिट देख लो क्या होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम देख रहे हो यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो आपने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नीचे एक और टाइम है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, तो आपके पास एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट्स याद रखो, फॉर्मूला पता चल गया आपको, यूनिट पता चल गई, 3 पॉइंट। जो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मतलब क्या है, आपकी स्पीड वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इंक्रीज के लिए यूज कर रही हूँ मैं। ठीक है, स्पीड क्या कर रही है, बढ़ रही है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो हम कहेंगे स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो हम बोलेंगे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। आप मेरी सुनना, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं ये शॉर्टकट मार रही हूँ यहाँ पे बीच बीच में स्पेलिंग को लेके, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा यार, पर मैं स्पीड कम रख रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड डिक्रीज, जीरो एक्सेलरेशन, स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, सब चीज़ें क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे पढ़ते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे थे मोशन में, कि अब मोशन के अंदर ये सारी क्वांटिटीज तो हमने देख ली है ना। अब हम पढ़ते हैं कि मोशन के टाइप कितने होते हैं, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ मोशन।
देखो मोशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है देखो, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कब कहते हैं कि ये जो ये वाला मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है जब कोई बॉडी क्या कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या कहेंगे, वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि क्या स्पीड मतलब उसकी फिक्स है, एक तरह से हम कहेंगे स्पीड कांस्टेंट है उसके अंदर। स्पीड कांस्टेंट कब होती है, जब आपके पास क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में, और उसके दौरान जो उसकी स्पीड होती है, जो उसकी गति होती है वो कांस्टेंट रहती है। कब कांस्टेंट होती है स्पीड, जब एक्सेलरेशन कितना हो, 0 रहे। ठीक है, तब क्या होती है वो कांस्टेंट। तो इसके अंदर जब हम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ठीक है, अगर हम ग्राफ बना रहे हो डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन है, ये मैं बार बार फिर रहा ना तब ऐसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है हमें। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको नहीं पूरा एक्सप्लेन करूँगी ग्राफ, क्योंकि टाइम नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा कि मतलब जहाँ पे क्या हो, डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ट्रेवल ना कर रहा हो। क्या कर रही हो बॉडी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो ट्रेवल कर रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। क्या, अनइक्वल क्या कर रही हो, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो वो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, वो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसके अंदर अब मैं वही बोल रही हूँ कि मैं नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी कि मैं इसको भी समझाने लग गई ना, कि अब कई बच्चों को नहीं पता है कि ये मतलब क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैसे क्या। इतना याद रखो कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है। अगर हम पर्टिकुलर टाइम के अगर गैप्स में देख रहे हैं उसके अंदर, तो वो क्या कर रही है, टाइम इंटरवल पे देख रहे हैं तो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले में मान लो एक्स करी है इतने टाइम में, तो अगले टाइम में उसने मान लो उसी टाइम में हमने ले लिया, वही टाइम ले लिया, तो उसमें उसने वाई कर ली। ठीक है, क्यों, कैसे करी, अब डिस्टेंस मान लो आपके पास, कैसे मैं कैसे बात कर रही हूँ, जैसे मान लो आपने मान लिया 1 घंटा, थोड़ा सा बता देती हूँ, ए से कोई बी पॉइंट पे जा रहा है, एक बॉडी है, 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लो 100 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा हो गया क्या, जितना भी है, ठीक है, जिसकी स्पीड होती है। अब मान लो वो सिंपल मान लो कि 1 घंटे में कोई बॉडी 40 किलोमीटर जो है ट्रैवल कर रही है 1 घंटे में, तो अगर 2 किलोमीटर मान लो, जितना मानना मान लो, ठीक है, तो मान लो उसने x डिस्टेंस वो 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है। अब नेक्स्ट अगर 1 घंटे में वो x ही ट्रैवल कर रही है, तो बॉडी क्या हो गई, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, इतनी मोशन में यहाँ से इतनी, मतलब स्पीड उसकी कांस्टेंट है। अब कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या किया कि इसने मान लो x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 घंटे में y कर लिया, मान लो यहाँ पे 40 किया था तो यहाँ पे 50 कर लिया। वो कब होगा, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, टाइम फिर भी इक्वल ले लिया हमने, 1 घंटे का देख रहे हैं हम, तो देखो डिस्टेंस क्या कर रही है, वो अलग अलग तय कर रही है। वो कब होगा, या तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे, मतलब स्पीड को चेंज कर ले, या मान लो इसने यहाँ पे डिस्टेंस x कर लिया, यहाँ पे x से थोड़ा कम कर लिया। वो दोनों पॉसिबल केसेस तब हो पाएंगे जब उसकी स्पीड में कोई चेंज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए वो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रेवल करती है। यहाँ पे क्या होती है, स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पीड चेंज हो जाती है, चेंजेस। ठीक है, क्यों, यहाँ पे स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इज नॉट 0। ठीक है, मैंने अभी बताया था पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, तब स्पीड बढ़ती है घटती। ठीक है, तो स्पीड अगर यहाँ पे चेंज कर रहे हो, इट मीन्स एक्सेलरेशन आपका 0 नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है आपका, नॉन 0 है। ठीक है, अब एक बार इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके से
कर्व के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ग्राफ यहाँ पे मिलता है, ठीक है। कर्व्ड लाइन मिलती है, कैसी लाइन मिलती है? कर्व्ड लाइन मिलती है। और इसमें जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये तो ठीक है, मैं बता सकती हूँ भाई थीटा 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 के अंदर कितना चेंज, टेंजेंट बना के पूरा देखते हैं हम, तो वो चीज़ें अलग हैं। बट मैं यहाँ बताऊँगी, फिर आपको ग्राफ बताना पड़ेगा, फिर ग्राफ के जो वेरिएबल्स हम लेते हैं, स्लोप और किस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व लेके फिर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैसे पूरा, मतलब वो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाह रही कि वो आप उस पर जाओ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? देखो, और एक चीज़ और बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जब भी कोई ग्राफ बन रहा हो, मान लो ये वाई एक्स के बीच में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में इस तरीके से ऐसे, इट मीन स्लोप पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। अब स्लोप क्या होता है नहीं, अभी नहीं बताऊँगी, टाइम नहीं है, नहीं पूछेगा कोई स्लोप क्या होता है। ये जो ग्राफ इसका मतलब होता है इस तरीके से नीचे तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। और जब ऐसे ग्राफ हो तो मतलब स्लोप क्या हो? 0, ठीक है, वाई एक्स में बन रहा हो तो, ठीक है। बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बताने वाली इसमें, क्योंकि फिर वो ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनता है कर्व लाइन बनता है। बाकी जो और ग्राफ्स जो हम बनाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के अंदर अगर हम देखें, या फिर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये सब चीज़ें जो ग्राफ बनाते हैं फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे, वो अभी नहीं करा रही। ये दोनों याद रखना, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पे चलते हैं वो पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्या पढ़ते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मेरे पास टाइम बचा ना तो लास्ट में मेरा, अगर क्योंकि टाइम नहीं है ना, टाइम बचा तो फिर मैं लास्ट में आपको ग्राफ्स बता दूंगी, ठीक है, कि किस किस तरीके से ग्राफ बनते हैं। टाइम नहीं बचा तो ये करा रही हूँ, ये तो करो कम से कम ना। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमने एक्सेलरेशन की क्या निकाली थी? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये v, ये u, v क्या था? फाइनल वेलोसिटी। u क्या था? आपकी v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या था? आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। a क्या था? आपके पास एक्सेलरेशन, ओके, ठीक है। और आपके पास, आप इसको, इस फॉर्मूले को अगर और खोलो तो कैसे बनेगा? v माइनस यू ए इक्वल टू ए टी बना, ये बना। फिर इसको इधर करो, v निकालना हो तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे, अब यहाँ पे ये u जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, वी यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो आपके पास क्या एक इक्वेशन ऑफ मोशन की जो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। सेकेंड में आपको इक्वेशन याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। s क्या है यहाँ पे? s हम बोलेंगे यहाँ पे, जो उसने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी जो इन अ टाइम t, तो वो क्या होता है? s तो डिस्टेंस हो गया, t टाइम हो गया यहाँ पे, a एक्सेलरेशन हो गया, ओके। ये आपके पास एक और आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, मैं बता चुकी हूँ, a इज अ एक्सेलरेशन, ठीक है, और s इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो क्या कहलाएगी आपकी? ये डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये आपकी क्या होगी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कौन सी है ये? तीसरी इक्वेशन है आपकी मोशन की। और ये जो तीन इक्वेशन है इन पे क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन आप सिंपल पढ़ोगे, आप देखोगे उसमें क्या क्या गिवन है, और उसके बाद आप देख लेना कौन सा इसमें से फॉर्मूला उस पर सेट बैठता है, और उसके हिसाब से फिर आप उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ यहाँ पे, कि अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि मान लो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, विद टाइम, कि भाई इतने टाइम के साथ हम कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आ जाए कि मान लो आपके पास 25 मिनट में या कुछ भी, मतलब कितना भी टाइम दे दें आपको, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लगाना, एस एनथ क्या आपके पास, हम कह सकते हैं एन, ये मतलब एस एन, अगर एक तरह से एनथ क्या हो गया? सेकंड आप गिवन हो, मतलब एन इज इक्वल टू एनथ सेकंड। अब बात कर रहे हो किसके? एनथ सेकंड, कितनी भी दे रखी हो, 25 30 कुछ भी, एक जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ, उसके लिए क्या लिखोगे? u प्लस a/2 2n-1,
ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। अगर कुछ भी सेकंड nth सेकंड तक दे दिया मैंने ये फॉर्मूला, अगर कुछ भी सेकंड अगर आपको गिवन हो तो आपको डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम इसमें पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर वो हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल, हम इसमें क्या बोल सकते हैं, जब कोई पार्टिकल व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। जब कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में, जैसे इसका नाम वहीं से पता चल रहा है मोशन क्या होता है, कौन सा, तो सर्कल में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा हो तो वो क्या कहेंगे? उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये होता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मैं बहुत पहले तो मैं एक बात बता रही हूँ, मैं बहुत छोटा करा रही हूँ पर काम की चीज़ें करा रही हूँ, है ना। सर्कुलर मोशन में कुछ नोट करो पॉइंट्स। देखो पहला, जब सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो स्पीड अगर हम देखते हैं पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बट अगर हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन, अब देखना ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बोल रही हूँ, कि जब हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कोई बॉडी जो है मान लो सर्कुलर मोशन शो कर रही है, घूम रही है सर्कल में, तो उसमें याद रखना बात कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, ये चेंज होती है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, देखो तो स्पीड क्या थी? जो डिस्टेंस वो ट्रैवल, मतलब एक हम बात करें स्पीड, अगर यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे नहीं करती है। तो यहाँ पे जो घूम रही है इसका मैग्नीट्यूड जितना भी शुरू में जो भी है फिक्स है, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो यही है भाई, इतने में ऐसे ऐसे घूम रही थी, लेकिन वेलोसिटी चेंज क्यों होती है? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी किस पे? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है एक तरह से। अगर डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। मान लो पहले ऐसे घूम रहा था, ये डायरेक्शन था, अब ये इधर आगे घूम के तो ये डायरेक्शन हो गया, अब ऐसे घूम गए तो ये डायरेक्शन हो गया, फिर ऐसे हो गया तो फिर ये, और फिर ऐसे हो गया तो फिर ये। समझ रहे हो? तो क्या कर रहे हो आप? देख रहे हो कि इसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज होती है। जब भी सर्कुलर मोशन आप कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है आपके पास कि स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन जो मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हम, ध्यान से सुनना, आपने कोई लट्टू ले लो, ठीक है, आप खड़े हो गए, आपने लट्टू लिया और आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो एक सर्कुलर मोशन बन रहा है इस तरीके से। ये देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, सिंपल सा समझा रही हूँ, सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब उसके ऊपर जो फोर्स लगती हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके से? देखो जब हम बात करें, ये लट्टू घूम रहा है यहाँ पे, ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, एक मिनट कलर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ था, फिर ऐसे 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 ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो इसको देखो, ये इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? इसके ऊपर लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है। देखो अगर हम बोले इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? कि सेंटर की तरफ, तभी तो वो उसे बंधा हुआ है, वरना तो वो टूट के चला जाता। समझ रहे हो? तो वो क्या है? सेंटर की तरफ अगर फोर्स लग रही है, खींच के रख रखा है यहाँ पे हमने उस स्ट्रिंग से उसको, और ऐसे तो हमने खींचा हुआ है, फोर्स हमारी कहाँ लगी है? सेंटर की तरफ, ठीक है। तो वो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंटर से अगर मान लो इधर फोर्स लग रही हो, तो सेंटर से अवे दूर लग रही हो, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। देखो जब एक चीज़, जब बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ आता है, थोड़ा सा ऐसे घुमाव आता है जहाँ पे, तो बाइक जब आप चल रही होती है, आप देखते हो बाइक इधर झुकी हुई होती है, ठीक है, और फिर आप बाइक इस तरीके से इधर झुक के, मतलब क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि मोटरसाइकिल चलाते समय हम जब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो झुकाव है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब कौन सी फोर्स हम बात कर सकते हैं? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है।
अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती, मान लो तो आप ऐसे घूम रहे हो, धक्का मारते उधर, आप जाके धड़ाम गिरते, समझ रहे हो, उधर बाहर की तरफ सेंटर से दूर घुमा रही होती तो आप गिरते। लेकिन हम गिरते नहीं है, हम पूरा क्या होते हैं यहाँ पे इस तरीके से इस राउंड सर्कल पे बाइक घूम के निकल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स जिसके अंदर क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लगती है। ठीक है, कोई भी चीज़ मान लो, मैंने बोला ना, कोई भी हम मान लो घुमा रहे हैं, कोई लट्टू लेके, जैसे पहले बच्चे घुमाते थे, वो घुमा रहे होते थे ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स लगी हुई, तभी वो उसके साथ अटैच है। ठीक है, अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो मैं बताती हूँ क्या लेंगे। तो सेंट्रीपिटल का समझ में आया। सेंट्रीफ्यूगल में जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, जब घर पे दूध हम लोग मक्खन निकालते हैं दूध से, ठीक है, तो हम देखते हैं वो हांडी ली, उसमें दूध होता है, ठीक है, और मक्खन निकालते हैं, तो आपने जो यहाँ मशीन लगाई थी, आप देखते हो जब ये इसको दूध को बिलो रहे होते हैं, मतलब इसको जब खड़क रहे होते हैं, तो मक्खन सारा इधर साइड में आ रहा होता है, मशीन चल रही है, मक्खन आ रहा होता है, मक्खन साइड में होता है बिल्कुल। मतलब आप देखो उसके ऊपर फोर्स लगी तभी तो वो सेंटर, नहीं तो सेंटर पे जाके चिपक जाता सारा, पर वो सेंटर से क्या है, दूर है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हम वॉशिंग मशीन में देखते हैं, तो वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोते हो तो मशीन चल रही होती है, तो कपड़े यहाँ साइड में होते हैं, ये तो नहीं है ना बीच में घुस गए, तो उनके ऊपर भी कौन सी फोर्स लग रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, लेबोरेटरी में भी ज़्यादातर फोर्सेस क्या लगती है हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ही अप्लाई हो रही होती है। अब मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको होप समझ में आ गया कि व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल, व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल, ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको इसके अंदर, कि यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और लिख लो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, mv²। जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना, आप क्या लिखोगे, अपॉन r। ठीक है, कोई बॉडी उसका कुछ मास है m, ठीक है, वो v वेलोसिटी से ऐसे ऐसे घूम रही है, और उसके पास उसका रेडियस है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये रेडियस क्या हो गया इसकी, यहाँ पे जो ये r रेडियस है। ठीक है, इसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, और वो किसी वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रही है, घूम रही है। तो फॉर्मूला क्या हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी, जब मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी, लेकिन अगर रेडियस आपका बढ़ता है तो फोर्स घटती है, रेडियस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहे हो तो इन सबके साथ तो डायरेक्टली रिलेशनशिप है, लेकिन इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये देखो। ठीक है, इसके लिए जो आप फॉर्मूला लगाते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे, उसको लिखोगे, उसके लिए भी mv²/r ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, लेकिन कभी एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर इसके केसेस में निकालना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाना हो तो आप v²/r लगा दो। ठीक है, और ये भी सेंट्रीपिटल है तो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये एक्सेलरेशन जो लग रहा होता है टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है, इसका फॉर्मूला होता है v²/r। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप इसको याद रखो, डिटेल में नहीं जाऊंगी। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये एक चीज़ और बता देती हूँ, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, मोशन का चैप्टर। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दिनों में, दिन भी नहीं, बहुत साल में मैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, और मैं केमिस्ट्री ही मेरा मतलब एक तरह से मैं बोलती हूँ, जिसमें जहाँ से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है केमिस्ट्री से ही। तो फिज़िक्स पढ़े हुए मुझे कई साल हो गए, मैंने फिज़िक्स नहीं पढ़ी है, बट मैंने पुराने पेपर्स भी देखे हैं और कुछ मटेरियल इकट्ठा करके, और मैंने ये जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब मेरा अगर देखो मुझे डिटेल में समझाना होता ना आराम से और कम स्पीड अपनी भी रख के, तो मैं आराम से समझाती। अभी मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा स्पीड जल्दी जल्दी समझाना है, और पहली बार कर रही हूँ मैं भी, तो मेरे हिसाब से मैं ठीक कर रही हूँ, और होप आपको समझ में आ रहा हो। आपको मटेरियल मिलना चाहिए, ठीक है, और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थैंक यू, और ये वीडियो मैं अभी तुरंत अपलोड कर देती हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार करूँगी, फिर वो नेक्स्ट मिलेगी। और आज आपको 12 बजे से पहले पहले पूरी फिज़िक्स जो है उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और जो केमिस्ट्री की एक वीडियो बच गई है, या तो फिर मैं उसे कल डालती हूँ, कल सुबह सुबह डालूँगी, कल दिन में डालूँगी, और फिर आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।